और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमृतसर जालंधर धमाके से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त के धमाके को लेकर सीएम भगवत सिंह मान का बड़ा बयान सामने आया है। अमृतसर जालंधर धमाकों की जांच जारी है, ऐसा कहना है सीएम मान का। पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह कहना है सीएम भगवंत मान का। तो अमृतसर जालंधर धमाके से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाकों को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमृतसर जालंधर धमाकों की जांच जारी है। पंजाब पुलिस पूरे मामले को लेकर जो है गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो यह बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंजाब के अमृतसर और जालंधर में धमाकों को लेकर सीएम मान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस पूरे मामले को लेकर जो है बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है और जो है आखिर क्या कुछ धमाकों की वजह रही है, क्या कुछ रहा है, पूरे जो है ऐसा घटनाक्रम को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर पंजाब सीएम भगवत सिंह मान का बड़ा बयान सामने आया है। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, ऐसा कह रहे हैं सीएम भगवंत मान का। अमृतसर जालंधर धमाके से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाकों को लेकर सीएम भगवंत सिंह मान का बड़ा बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, ऐसा कहना है सीएम भगवंत सिंह मान का। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अमृतसर जालंधर धमाकों की जांच की बात जो है सीएम भगवत सिंह मान ने कही है। वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब शांति पूर्ण राज्य है, ऐसा कहना है सीएम भगवत सिंह मान को। तो सीएम भगवत सिंह मान का बड़ा बयान सामने आया है। अमृतसर जालंधर धमाकों की जांच जारी है, ऐसा उनका कहना है। पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब शांतिपूर्ण राज्य है, यह कहना है सीएम भगवंत सिंह मान का। तो आपको बता दें, कल शाम को जो है जालंधर में पहला धमाका होता है आर्मी बीएसएफ आर्मी कैंप के बाहर। उसके बाद रात 11 बजे, उसके बाद जो है 11 बजे एक और धमाका होता है अमृतसर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी दीपाली लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपाली, बात की जाए पंजाब में कल 2 धमाके जो एक के बाद एक हुए हैं, पहला जालंधर में हुआ, उसके बाद दूसरा अमृतसर में हुआ है, आखिर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल कपिल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2 बड़े धमाके जो है कल पंजाब में हुए हैं। सबसे पहला धमाका जालंधर में हुआ और जालंधर में बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर होता है। और उसके बाद यानी कि ये 2 धमाके जो हुए हैं 3 घंटे के अंदर अंदर हुए। पहले जालंधर में हुआ, उसके बाद अमृतसर में होता है। तो अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर ये धमाका होता है और धमाका इतना ज़बरदस्त था कि करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई दी। और साथ ही साथ कपिल, हम ये भी आपको बता दें कि जो आसपास के इलाके हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा इस समय कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी एंगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी एंट्री हो चुकी है। एनआईए की तरफ से अब जांच पड़ताल की जाएगी, सैंपल लिए जाएंगे और साथ ही साथ मौके का मुआयना किया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कपिल इसमें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले ये कि डिलीवरी बॉय का नाम इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि डिलीवरी बॉय जिस स्कूटी पर आया था उस स्कूटी पे कहीं ना कहीं धमाका हुआ है। तो इस धमाके को लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या स्कूटी में कोई विस्फोटक सामग्री रखी थी जिसके चलते ये धमाका हुआ, या फिर स्कूटी में आमतौर पर जिस तरीके से वाहनों में ब्लास्ट होता है या उसी तरीके का ब्लास्ट था। दूसरा ये चीज़ सामने आ रही है कपिल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि आतंकी एंगल को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की देखिए अब एंट्री हो चुकी है। फुटेजेस भी सामने आने लगे हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और ये भी खबर सामने आ रही है इसमें कि कुछ समय पहले इस तरह का इनपुट्स मिले थे कहीं ना कहीं टीम को, एजेंसी को। तो तब से लेकर अभी तक जो कार्रवाई है टीम की तरफ से लगातार ज़रूर जारी है। और इसीलिए किसी भी तरीके का कोई जान माल नुकसान नहीं हुआ है, हताहत की खबर कोई सामने नहीं आई है।
लेकिन मौके पर टीमें मौजूद है, कार्रवाई लगातार जारी है। अब आतंकी एंगल से कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी कपिल, और पड़ते दर पड़ते धीरे धीरे करके खुलने लगेंगी। दीपाली, जिस तरीके से धमाके हुए उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया। तमाम मौके पर जांच एजेंसियां भी पहुंची हैं और अब जो है सीएम भगवत सिंह मान का बड़ा बयान भी सामने आ गया दीपाली, जहां पर वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब शांतिपूर्ण राज्य है और यहां पर ऐसी घटनाएं जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आखिर बयान को कैसे देखें दीपाली? बिल्कुल कपिल, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से देखिए आज जो है शुक्राना यात्रा की शुरुआत जरूर की गई है और ऐसे में अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच पड़ताल लगातार जारी भी है और सख्ती से इस पूरे प्रकरण का यहाँ पर संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है लगातार एक एक जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से, क्या कुछ अपडेट है। तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो है कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। देखिए दीपाली, जिस तरीके से घटना के बाद से लगातार जो है तमाम प्रकार की, चाहे डॉग स्क्वाड टीम हो, चाहे बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो, तमाम जो है एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, पल पल की जांच कर रही है और साक्ष्यों को, तथ्यों को जो है खंगाला जा रहा है। और ऐसे में जो है अब सीएम डॉक्टर मोहन माफी चाहे मुख्यमंत्री जो है भगवंत सिंह मान जो है पल पल की जो है नजर बनाए हुए हैं घटनाक्रम पर। अब जो है जिस तरीके से एनआईए की एंट्री इसमें हुई है दीपाली, कहीं ना कहीं आतंकी तार भी जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जांच का विषय है, पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। इसको कैसे देखें? अब एनआईए की एंट्री हो गई है। बिल्कुल एनआईए की कपिल एंट्री हो चुकी है, वो भी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ये बॉम्ब धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं जो पूरा एरिया है वो पूरी तरीके से कांप चुका है। स्थानीय लोगों ने देखिए सूचना दी कि एक करीब से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में जो धमाके की आवाज़ है वो सुनाई दी और लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। और जिस जगह पर ये धमाके हुए हैं कपिल, सबसे पहले दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है, वो रोड, वो रास्ता जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर जाता है, लाहौर की ओर जाता है। तो कहीं ना कहीं संवेदनशील ये इलाका है और इसलिए जो है एनआईए की एंट्री हो चुकी है। आतंकी एंगल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इन दोनों घटनाक्रमों को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और इन दोनों धमाकों को जोड़कर देखा जाएगा कि अब ये आखिरकार मंशा किसकी है, किस तरह की मंशा रही, क्या इंटेंशन रहा जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक डिलीवरी बॉय का नाम भी सामने आ रहा है। 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जाएगी और कई बड़े खुलासे होंगे। तो इसलिए इस टेररिज्म के लिहाज से इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा जाएगा एनआईए की तरफ से और अब आगे की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी एनआईए की तरफ से। अब बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूरे जो घटनाक्रम को बड़ी संजीदगी से लिया है और जो है जांच की बात कही है, साथ ही जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव, वो भी जो है हाल ही में कोई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले थे, जानकारी साझा करने वाले थे पूरे मामले को लेकर। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दीपाली आपके पास है? बिल्कुल कपिल, डीजीपी की तरफ से भी अब बयान यहाँ पे सामने आ चुका है कि कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस समय थोड़ा समय लगेगा अभी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पंजाब प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। एक एक कोना, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे भविष्य में, और इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई इस तरह का और कोई घटनाक्रम ना हो। और इसलिए पुलिस फोर्सेस, एनआईए की बात करें, स्क्वाड टीम की बात करें, सब इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कपिल, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और पड़ते दर पड़ते जो है खुलती नजर आएंगी। बिल्कुल दीपाली, कहीं ना कहीं जांच जो है तेज कर दी गई है। जिस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का बयान भी सामने आया है, वो कह रहे कि पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है पंजाब पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, हर चीज, हर पहलू की जो है बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। और जो है डीजीपी गौरव यादव ने भी कहा है कि पूरे तथ्यों को लेकर जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल के दीपाली जो है तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब पंजाब के सीएम डॉक्टर भगवंत सिंह मान ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी वो जांच जारी है। बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सख्त सजा भी होगी। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
बिल्कुल शांति बनी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सख्त सजा भी होगी। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ वो जांच जारी है। बिल्कुल शांति बनी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सख्त सजा भी होगी। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। तो सुना आपने, पंजाब के सीएम ने जो है पूरे घटनाक्रम को जो है बड़ी संजीदगी से लिया है, जांच के आदेश दिए हैं। जांच की बात करो तो पूरी खबर पर जो है लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी दीपाली और दिल्ली से हमारे सहयोगी जो है प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब प्रॉक्स, जिस तरीके से कल पहले जालंधर में धमाका होता है शाम को, उसके बाद जो है देर रात्रि 11 बजे करीब जो है अमृतसर में धमाके होते हैं और दोनों जगह जो है धमाके बड़े भीषण होते हैं। हालांकि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आखिर क्या कुछ जानकारी है प्रॉक्स चौधरी इस घटना से संबंधित? कपिल, देखिए, इससे पहले भी ऐसे ही कई धमाके हुए हैं और पिछले दिनों आपने देखा था चंडीगढ़ में भी बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका हुआ था और कल 3 घंटे के अंतराल में सबसे पहले जालंधर और उसके बाद अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ है, इसने इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं चौंका दिया है और यही कारण है कि अब एनआईए जानकारी लगी है कि इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और टीम रवाना हो गई है। टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। लोकल पुलिस से पूरे सबूत लिए जाएंगे और क्योंकि जब भी कहीं ऐसा लगता है कि आतंकी घटना हो सकती है तो उसकी जांच एनआईए करती है। पूर्व में ऐसे कई मामले हैं, चाहे पंजाब से जुड़े हों, चाहे दिल्ली कार ब्लास्ट हो, इन सभी में एनआईए ने पूरी जांच की थी और एनआईए जब भी कोई आतंकी हमले की साजिश लगती है उस पूरे मामले की जांच करती है। और कल ये जो ब्लास्ट हुए हैं जालंधर की हम बात करें, बीएसएफ जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर हुआ है, अमृतसर की हम बात करें आर्मी कैंप के बाहर हुआ है, तो ये काफी संजीदा हो गया है पूरा मामला। हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी सुना, वो भी कितना संजीदा है और उनका भी यही कहना है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट एरिया है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और आए दिन हम देखते हैं कि ड्रोन्स के जरिए कभी आईडी आते हैं, कभी ड्रग्स आता है, कभी बंदूकें आती है। ये लगातार इस तरह की घटनाक्रम होते रहते हैं और इससे पहले भी 2017 में भी होशियारपुर के पास एक ब्लास्ट हुआ था और कुछ बड़ी रिकवरीज भी की गई थी पुलिस के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए। तो इंटेलिजेंस लगातार इस पर काम कर रही है। एनआईए जब इस तरह की घटनाओं में शामिल होती है तो हर उस कड़ी को जोड़ती है जहां से इस साजिश की बू आती है, जहां जहां से ये तार जुड़े होते हैं। तो अब एनआईए की इसमें एंट्री मानी जा रही कि हो चुकी है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये जो ब्लास्ट किया गया था, क्योंकि इसमें कोई जान माल की खतरा नहीं, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक डराने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके पीछे आखिर हाथ किसका है, क्योंकि कुछ खालिस्तानी नेटवर्क भी है जो इसकी जिम्मेदारी उनकी तरफ से ली जा रही है। लेकिन फाइनली एनआईए इसकी पूरी जांच करेगी। एनआईए की कोशिश रहेगी कि आखिर जो लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और आखिर किनकी इसके अंदर पूरी भूमिका रही है ब्लास्ट के अंदर। हाँ बिल्कुल, प्रॉक्स आप हमारे साथ बन रहिएगा। सीधा न्यूज़ रूम से दीपाली का रुख कर लेते हैं। दीपाली, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है कल शाम को रात को, दोनों ही जगहों से एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही जो है आर्मी कैंप को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। दोनों जो है बीएसएफ का एरिया है, आर्मी कैंट एरिया कहा जाता है। ऐसे में क्या कुछ जो है इस पूरे घटनाक्रम के जो है तार जुड़ सकते हैं, जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं दीपाली?
बिल्कुल कपिल, अगर देखा जाए तो दोनों घटनाक्रम जो हुए हैं 3 घंटे के अंतराल में हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इसीलिए आतंकी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनआईए की तरफ से अब आतंकी एंगल से जांच पड़ताल कपिल इसलिए की जाएगी क्योंकि जहाँ पर ये धमाका हुआ है, अगर मैं बात करती हूँ अमृतसर की, तो अमृतसर का जो इलाका है वो सीधा जो रोड है जहाँ पर ये धमाका हुआ है वो सीधा लाहौर की तरफ जाता है, पाकिस्तान की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं इसी कड़ी से कड़ी जोड़ के एनआईए अब जांच पड़ताल करेगी। लेकिन कपिल, एक चीज़ और यहाँ पर सामने आई है, डराने की कोशिश यहाँ पर देखिए की गई है क्योंकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जैसे कि हमारे सहयोगी प्रकाश चौधरी भी लगातार यही जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है आईईडी का संदेह कहीं ना कहीं जताया जा रहा है कपिल यहाँ पर कि आईईडी से संभावना है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आईईडी का धमाका हुआ है, लेकिन अभी भी जल्दीबाजी होगी कुछ भी कहना और जो जांच है वो आगे बढ़ेगी और पड़ते दर पड़ते खुलेगी। लेकिन 2 नकाबपोश ऐसे हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कपिल और अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 2 नकाबपोश है वो फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश लगातार अभी भी जारी है। अमृतसर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, और ये 2 नकाबपोश कहां से आए थे, उनके पीछे का इंटेंशन क्या था, क्या वजह थी, क्यों उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल जो है अभी भी लगातार जारी है कपिल। अब बिल्कुल दीपाली, ये जांच जारी है, लगातार जो है पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। और प्रॉक्स बात की जाए, जिस तरीके से घटना के बाद से जो है एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, वुमेन स्क्वाड की टीम, तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंच गई थी। जिस तरीके के दीपाली कह रही हैं कि हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे, हो सकता है कि आईडी भी जो है के जरिए ब्लास्ट किया गया हो। आखिर इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए कपिल, ये मामले बड़े संजीदगी होते हैं। संजीदगी के साथ इस पूरे मामले की जांच की जाती है। पहले पूरे मामले की जांच की जाएगी, वहां से फॉरेंसिक टीम ने जो विस्फोटक था उसके कण उठाए हैं, उसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये आईडी था या फिर चंडीगढ़ में जिस तरीके का धमाका हुआ था एक एक देसी ग्रेनेड के जरिए, वो देसी ग्रेनेड तो नहीं था जिसके जरिए चंडीगढ़ में अटैक हुआ था, उसी तरीके से। तो ये सारा जांच का विषय है, इसमें जांच की जाएगी कि आखिर किस विस्फोटक के जरिए पूरा धमाका हुआ है और उसके बाद ही क्लैरिफाई किया जाएगा कि आखिर किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। तो बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना कि ये आईडी ही हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम मौके पर है, बॉम्ब स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच चुकी थी, लोकल पुलिस मौके पर थी, एजेंसीज मौके पर थी और अब एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए की एंट्री आपको याद हो, जब दिल्ली का लाल किला ब्लास्ट हुआ था और लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, उसके बाद एनआईए की एंट्री हुई थी और एनआईए ही इस पूरे मामले को अब जांच कर रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों कई बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। तो जहां जहां आतंकी साजिश की बू आती है, लगता है कि ये किसी आतंकी संगठन की तरफ से करवाया गया है, तो उस पूरे मामले की जांच एनआईए करती है क्योंकि बहुत संजीदगी होते हैं इस तरीके के मामले। कोई भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाना चाहिए। हमने कुछ देर पहले भी जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर रवजोत सिंह, उनका भी यही कहना था कि लोगों को किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दे। इंटेलिजेंस पूरी संजीदगी से काम कर रही है, जो पुलिस है पंजाब पुलिस पूरी संजीदगी से काम कर रही है और जो भी इसके पीछे होगा उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन पूर्व के जो मामले हुए पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। इससे पहले कई और धमाके हुए, इससे पहले कई रिकवरीज की जा चुकी है। पुलिस, बीएसएफ कई बार रिकवरी कर चुकी है। अमृतसर से कई रिकवरीज होती है, जालंधर से कई रिकवरीज होती है, जो कि बॉर्डर स्टेट से ड्रोन्स के जरिए, चाहे वो AK-47 हो, आर्म्स हो, ड्रग्स हो, आईडी हो, ये पहले भी कई तरीके की रिकवरी हुई है। लेकिन ये जो रिकवरी के बीच में इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, इससे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम मौके पर मौजूद है, अब उनकी तरफ से तफ्तीश की जा रही है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है ताकि साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। जब तक एनआईए अपनी पूरी जांच कंप्लीट नहीं कर लेगी, उस पूरे एरिया की घेराबंदी जारी रखी जाएगी। प्रॉक्स, एक सवाल और है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में एनआईए की एंट्री हुई है, इसके पहले भी जो है जांच पड़ताल हुई है, कई घटनाओं में जो है पाकिस्तान आतंकी जो मॉड्यूल का इसमें हाथ भी पाया गया, तो क्या लगता है कि इस बार भी जो है कहीं ना कहीं आतंकी साजिश हो सकती है?
देखिए, जब चंडीगढ़ का मैं इसलिए जिक्र करूंगा, चंडीगढ़ में जब धमाका हुआ था तो उस समय भी यही साजिश की बू आ रही थी कि आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि बाद में वो देसी हैंड ग्रेनेड पाया गया था। तो ये कह पाना कि किसी आतंकी साजिश, किसी आतंकी संगठन की तरफ से ये करवाया गया है, ये बहुत जल्दी होगा कहना, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होता है इस तरह की घटनाओं के अंदर, क्योंकि ये बहुत संजीदे मामले होते हैं। और दिल्ली का जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय भी बहुत कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर वो ब्लास्ट हुआ कैसे था। बाद में जब एजेंसीज मौके पर पहुंची तब पता लगा था कि ये पोटेशियम था विस्फोटक, जिसके जरिए पूरा विस्फोट को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के जरिए इस पूरी साजिश को अंजाम देने की जो साजिश थी वो रची गई थी। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका था। क्या बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन बैठे उनके जरिए किया गया था, या खालिस्तान जिसका बार बार कुछ लोग जिक्र करते रहते हैं उनका इसमें वो उनकी शमूलियत इसके अंदर है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से डराने के लिए पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जांच का विषय है, जांच की जाएगी। एनआईए टीम पहुंच चुकी है, एनआईए इसकी पूरी जांच करेगी कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर हाथ किसका है, कौन इसके पीछे है जिसकी तरफ से धमाके किए गए हैं। क्योंकि अगर कोई किसी बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देना होता तो हम देखते हैं पूर्व के अंदर जितनी आतंकी हमले हुए हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे हुए हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये ऐसे समय पर हुआ है, ऐसी टाइमिंग इसके अंदर रखी गई है जहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो इसकी पूरी जांच एनआईए जब कर लेगी या जांच की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका था। बिल्कुल प्रॉक्स, कहीं ना कहीं जांच जारी है और आप सही कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई भी कयास न लगाया जाए। हमें इंतजार करना होगा कि जांच कैसी होगी और जांच में क्या कुछ जो है तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल के लिए प्रॉक्स तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका, और साथ ही न्यूज रूम से जो है दीपाली हमारे साथ जुड़ी थी। दीपाली, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं पंजाब में लगातार जो है पहले एक शाम को धमाका होता है जालंधर में बीएसएफ कैंप के बाहर, उसके बाद रात 11 बजे जो है अमृतसर में भी बीएसएफ कैंप के बाहर यह धमाका होता है। हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बाहरी जो आर्मी कैंप की दीवार थी, बाहरी दीवार, उसका जो टीन शेड है उसको नुकसान होता है। लेकिन धमाके की आवाज इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर तक जो है ये गूंज जो है धमाके की सुनाई दी है। स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं, और जैसा कि पंजाब के सीएम भगवत सिंह मान ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल जारी है। पंजाब शांतिपूर्ण राज्य है और यहां पर जो है किसी भी तरह की जो है साजिश को जो है नाकाम किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल से तमाम वो जांच एजेंसियां जो है साक्ष्य जुटा रही हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाएगी। जांच के बाद ही जो है और तमाम प्रकार की जानकारी सामने आएगी कि ये क्या पूरा घटनाक्रम क्या था आखिर।